नमस्कार दोस्तों, निफ्टी अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है और मोस्ट प्रॉबली अगले एक हफ्ते के अंदर ये जो निफ्टी है ये अपना ऑल टाइम हाई तोड़ते हुए दिख सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां पर एक चीज समझो कि जो ऑल टाइम हाई यहां पे हुआ या होने वाला है ये एक्चुअली क्यों होने वाला है और मार्केट में अभी भी 20% तक के करेक्शन की उम्मीद क्यों दिख रही है, और इसको समझना जरूरी है क्योंकि काफी सारे लोग अभी से कमेंट करना शुरू कर देंगे। 2 दिन से तो आप क्रैश कर रहे हो, लेकिन अब जो मार्केट है ऊपर चलेगी तो आप कह रहे हो कि भाई क्रैश नहीं आएगा। नहीं, आप दोबारा से पूरी वीडियो नहीं देखते, तो इसलिए कहूंगा पूरी वीडियो देखना, तभी आप समझ पाओगे कि एग्जैक्टली बाजार में क्या चल रहा है, इंडिया बाजार में क्या चल रहा है, ग्लोबल बाजार में क्या चल रहा है और इसका इंपैक्ट इंडियन बाजार पे इन फ्यूचर कैसे होने वाला है, और ये जो मार्केट है ये सडनली ऊपर कैसे चलेगी रिजल्ट्स के खराब आने के बावजूद। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। अगर आपको लॉजिकल प्रैक्टिकल वीडियोस पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है, प्लीज लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना अगर आप इंटेलिजेंटली सोचना चाहते हो तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से, और ये निफ्टी के अंदर जो एक अप आया है ना, ये समझो ये सिर्फ एक अप नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है और इस अप को समझना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम इसे कहते हैं गैप अप। आप ये देख रहे हो, ये जो एक बीच में छोटा सा गैप है इसको कहते हैं गैप अप, और जब ये गैप अप होता है यहां से जिंदगी बदल जाती है। इससे एग्जांपल मैं दिखाता हूं, जब भी आपको ये गैप डाउन दिखता है ना, जैसे अभी मैंने गैप अप दिखाया, बाजार में देखो किस हिसाब से गिरावट आती है और बाजार रिकवर नहीं कर पाता इतनी ज्यादा गिरावट के बाद। लेकिन जब गैप अप आता है तो देखो बाजार में क्या होता है, जब यहां पे गैप अप आया बाजार में एक रैली आपको देखने को मिली, फिर एक गैप अप आया बाजार में, यहां से भी थोड़ी सी रैली देखने को मिली, यहां पर देखो एक गैप अप आया फिर बाजार में रैली देखने को मिली, यहां पर एक गैप अप आया बाजार में एक रैली देखने को मिली। तो जो आज की मार्केट में बाजार ऊपर गया इसको हम कहेंगे गैप अप। गैप अप मतलब यहां पे जो सेलर्स हैं, बेचने वाले हैं, वो इतना ज्यादा नहीं बेच रहे जितना ज्यादा खरीदने वाले हैं और मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुकी है। अब यहां पे हमें क्या देखना है और ये गैप अप क्यों हुआ, इस पे डिस्कस करने से पहले क्या देखना है, अगले तीन ट्रेडिंग सेशंस हमें देखने हैं कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ये गैप अप एक ट्रैप की तरह काम करता है। अगर अगले जो 3 ट्रेडिंग सेशन हैं वो 26,300 से लेकर के 26,089 के बीच में घूमते रहे ऐसे करके, तो देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ पे एक अप मूव आएगा, ब्रेकआउट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी, याद रखना ऐसा नहीं होगा कि आपके हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी, तो घबरा करके जल्दीबाजी में प्लीज़ घुसना मत बाजार में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। अगर आप देखोगे जब ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ करके हमारा बाजार ऊपर की साइड गया तो उसके बाद वापस नीचे आया, वापस टेस्ट किया उसने, ठीक है, तो आप इसी के आसपास हो, तो अगर बाजार तोड़ के ऊपर भी चला जाए तो वापस आएगा यहाँ पे इसको टेस्ट करने, तब हम वापस पोजीशन बना सकते हैं एक सेफेस्ट वे में। क्योंकि अगर आप अभी पोजीशन बिल्ड करते हो और यहाँ से बाजार नीचे जाता है, इतना तो नहीं जाएगा फिर भी अगर थोड़ा बहुत नीचे जाता है तो एक मेजर दिक्कत आ सकती है, आप लंबे समय तक फंस सकते हो बिना कुछ खास रिटर्न बनाए। तो अगले 3 ट्रेडिंग सेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि भाई ये कोई फेक ब्रेकआउट नहीं था, ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट था। बट क्वेश्चन ये है कि ऑल ऑफ द सडन बाजार जहां पे सिर्फ कंसोलिडेशन चल रहा है, बाजार के अंदर कोई रिजल्ट भी अच्छे नहीं आ रहे, सब तो ये कह रहे हैं जो हमारे नंबर्स हैं वो भी फेक हैं, ये सारी चीजें बात हो रही है, लेकिन एकदम से क्या हो गया बाजार में, एकदम से क्या हो गया, ये एकदम से क्यों ऊपर चला गया? इसका सिंपल सा रीजन है यूएस इंडिया ट्रेड डील। अगर आप देखोगे इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है उसके बारे में गोयल साहब ने बोला है कि एक बहुत जल्दी गुड न्यूज आपको देखने को मिलेगी जहां पे एक फेयर डील आपको मिल सकती है। अब यहां पे फेयर डील का क्या मतलब है कि जो इंडिया है वो भी यूएस से सामान खरीदेगा और जो यूएस है वो भी इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है वो कम करेगा। इस वजह से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आपको इस समय पे देखने को मिल रहा है। अब ये कितना फेयर होने वाला है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। जैसे हमने अभी देखा कि सोयाबीन इंडिया भी खरीदेगा, चाइना ने खरीदना शुरू कर दिया। अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर भी बात हो रही है कि और भी फूड ग्रेन्स खरीदे जाएंगे यूएसए से। तो यहाँ पे जो यूएस है उसकी क्लियर विनिंग आपको देखने को मिल रही है। इवन जो रिसेंटली एलपीजी, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ, एलपीजी का भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट
यूएस को मिल गया है इंडिया की साइड से कि अगले 1 साल तक हम एलपीजी आपसे खरीदेंगे। करीब करीब 10% हमारी जो एलपीजी नीड है वो यूएस पूरा करेगा, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो जो ट्रंप बाबू हैं उनका जो हमने ईगो बूस्ट किया है, जिस वजह से हो सकता है हमें एक डील मिल जाए, लेकिन क्या हम ये बोलेंगे क्या ये एक विन विन डील है? नहीं, ये एक विन विन डील नहीं है कि हमने अपनी मार्केट खोली है यूएस के लिए, ऑब्वियसली खोलनी पड़ती। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या भाई ये काम हम पहले कर सकते थे? हाँ, डेफिनेटली ये काम हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन अगर हम पहले कर लेते तो सीधे हो जाता कि सरेंडर कर दिया हमने, और अब हम कर रहे हैं तो अब हम ये बोल देंगे कि भाई बेस्ट डील है। बहुत सारी आपको यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिलेगी कि बेस्ट डील है, बेस्ट डील है, बेस्ट डील है, बट एनी हाउ हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। एज ए इन्वेस्टर बेस्ट डील हो या बुरी डील हो, ये नेशन वाइड देखेंगे। अगर मैं नेशन के लेवल पर बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डील है, ठीक है, एक डील है। अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस के साथ बहुत जल्दी हो सकता है हमारी एक ट्रेड डील आ जाए, और इस बात तो गोयल साहब ने भी बोल दिया, तो बहुत जल्दी हो सकता है आपको देखने को मिले, जिस वजह से इंडियन मार्केट के अंदर एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। और जब ये न्यूज़ सामने आई थी तो आप समझ सकते हो कितनी खुशहाली की बात होगी, क्योंकि इस समय पे जो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पे जो टैरिफ की बात हो रही है वो 15 से 19% के बीच में होवर कर सकते हैं, जिस वजह से यहाँ पे एक अच्छी डील है। तो हम काफ़ी ज़्यादा चीप हो जाएंगे अगेन, और जो हमारे इंपोर्ट, हमारे एक्सपोर्ट जो काफ़ी ज़्यादा महंगे थे वो अच्छे हो जाएंगे, जिस वजह से बाजार में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आपको देखने को मिला। अगेन एक और चीज़ जो हमारा बाजार हमें ये बता रहा है कि जो आपको इस समय पे जीडीपी के नंबर मिल रहे थे, ठीक है, एक जीडीपी के नंबर, लोग कह रहे हैं यार ये बेकार है। मैंने आपको लास्ट 4 वीडियोस से मैं आपको शायद सेम चीज़ बता रहा हूँ कि जो जीडीपी के नंबर हैं वो आपकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा प्ले करते हैं। अभी 20% क्यों गिरेगा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और कहाँ गिरावट होगी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो सुनते रहो। ये जो जीडीपी के नंबर है ना, ये अच्छे आए तो भाई एकदम से स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं होती, क्योंकि जीडीपी का नंबर क्या होता है, अभी धीरे धीरे करके वो रेवेन्यूज में कन्वर्ट होंगे और रेवेन्यूज ऊपर जाएंगे। 4 मेन पॉइंट्स हम हमेशा डिस्कस करते हैं, याद रखना। जो हमारा बजट था उसके अंदर 12 लाख तक नो टैक्स आपको मिला है, एक बहुत पॉजिटिव साइन। दूसरा, जीएसटी के अंदर हमें कटौती मिली है, बहुत अच्छी बात। इसी के साथ साथ जो आरबीआई है उसने भी रेट कट किया है, इसके अंदर बहुत बढ़िया बात आ रही है। तीसरी चीज़, जो हमारी इन्फ्लेशन है वो नीचे आ रहा है, मतलब क्या है, प्योर ग्रोथ। मतलब क्या है, प्योर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के अंदर हम धीरे धीरे करके जा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा सेंटीमेंट है। एंड स्लोली स्टेडली अगर आप देखोगे अच्छी कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली थोड़े बहुत ठीक होते हुए दिख चुके हैं। तो जो रीज़न है जिस वजह से जो इंडियन मार्केट है ये चल रही है। अब मैं इंडियन मार्केट के वैल्यूएशंस की भी बात करूं, क्योंकि जब भी बात होती है इन्वेस्टमेंट की तो वैल्यूएशंस इज इंपॉर्टेंट। 22.4 का वैल्यूएशन हमें इस समय पर मिला हुआ है। पी देखिए जो 22 के आसपास हमारा नॉर्मल मीडियन रहती है। 5 साल की बात करें 22.3, तो एवरेज, मतलब हम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से अंडर वैल्यूड नहीं है, ओवर वैल्यूड नहीं है, रीजनेबली वैल्यूड कंट्री इस समय पर हम दिख रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम FII का डेटा देखें तो लास्ट कुछ टाइम से FII वापस इंडिया में आ रही है। जो आपको बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं ना सेलिंग के, हाँ ये सेलिंग है, नेट सेलर है, लेकिन इसके अगेंस्ट इन्होंने बाइंग भी काफ़ी करी है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग होते हुए दिख सकती है आने वाले टाइम पे भी। अगर हम आज की मार्केट की बात करें तो आज की मार्केट काफ़ी शानदार रही, ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट चले गई। लेकिन अब यहाँ पे एक और मेन क्वेश्चन कि क्या हो गया, एकदम से क्या हो गया, क्यों मार्केट ऊपर गई और अभी भी आप क्रैश की बात क्यों कर रहे हो? इसके पीछे एक सिंपल रीज़न है, वो है हमारा नैस्डैक। अगर आप नैस्डैक को देखोगे ना, बहुत ही प्यारे तरीके से लास्ट 1 साल के अंदर धीरे धीरे करके ऊपर चला गया और बना दिए इसने 16% के रिटर्न। लेकिन ये 16% के रिटर्न किसने बना दिए? क्या ये सारी कंपनी ने बना दिए? नहीं, ये मैग्निफिसेंट 7 ने यहाँ पे मेनली 16% के ये जो रिटर्न है इसको ड्राइव किया है। अब ये जो कंपनीज है ना, ये कह रही हैं कि भाई हमें नहीं लग रहा कि जो AI है वो इतना अच्छे से काम कर पाएगा। तो इसी वजह से अब यहाँ पर अगर आप लास्ट 1 महीने की बात करोगे तो ऑल टाइम हाई से नैस्डैक 5% गिर चुका है। क्यों गिर चुका है? और एक और चीज़ बताता हूँ और आप इसको कोरिलेट कर पाओगे। इन्फोसिस देखो आप, इन्फोसिस के साथ क्या हुआ है लास्ट कुछ टाइम पे। इन्फोसिस ऊपर गया है कल 3% के आसपास। क्यों गया है ये 3% के आसपास? जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं जो कि AI के ऊपर काफ़ी ह्यूज लेवल पे बेट कर रहे थे, अब वो AI से हट रहे हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अब बेसिकली क्या दिक्कत है AI के अंदर और क्यों अब फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्टर हैं FII हैं वो AI से भाग रहे हैं? क्योंकि आप कहीं पर भी देखोगे ना ग्लोबल मार्केट के अंदर, जहाँ पर भी AI वाली कंपनी है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाली कंपनी है, वो कंपनीज गिर रही हैं, वो इकोनॉमी गिर रही है। चाहे आप TMCK की बात कर लो, चाहे आप US के अंदर मेटा की बात कर लो, अमेजोन की बात कर लो, क्लाउडफेयर की बात कर लो, नेटफ्लिक्स की बात कर लो,
किसी की भी बात कर लो, जिस भी इकोनॉमी में एआई ड्रिवन स्टॉक्स थे जहां पे वैल्यूएशंस आई थी वहां पे मेजर करेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, और जिन भी इकोनॉमी के अंदर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स बचे हुए हैं वहां पे बाइंग अभी भी हो रही है। तो एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है जो हमें अपने पोर्टफोलियो के लिए देखना है। अब भी काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन है कि यार मार्केट ऑल टाइम हाई है, ठीक है, अगर मैं बात करूं मार्केट ऑल टाइम हाई है, अरे भाई बट मेरा पोर्टफोलियो क्यों नहीं चल रहा, मेरे पोर्टफोलियो में रिटर्न्स क्यों नहीं बने। सबसे पहली चीज़, कल एक वीडियो बनाई है, जा करके देखो आपको समझ आएगा। दूसरी चीज़, ये जो ग्रोथ है ये ड्रिवन बाय व्हाट, क्या ड्राइव कर रहा है इसको, इसको ड्राइव कर रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखो क्या हुआ है, बैंक निफ्टी के साथ क्या हुआ है भाई साहब, बैंक निफ्टी छप्पड़ फाड़ के ऊपर जा चुका है, छप्पड़ फाड़ के ऊपर जा चुका है बैंक निफ्टी इस समय पे। सितंबर 2024 में मेरा चैनल उठा करके देखना, हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी, सितंबर 2024 है ना, वहाँ से देख लेते हैं। तो ये आ गया हमारा जैन, ठीक है, यहाँ से देखो अप्रॉक्सीमेटली सितंबर से देख लेते हैं। सितंबर से अभी तक बैंक निफ्टी 20% की रैली दे चुका है भाई, 20% निफ्टी बैंक निफ्टी दे चुका है। और ये इस चैनल पे बहुत बार बात हुई है, यहाँ पर बैंक निफ्टी दे चुका है, और बैंक निफ्टी मेन ड्राइवर है, इस पूरी रैली का मेन ड्राइवर बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी हो गया, एनबीएफसीज हो गया, जिस भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में बैंक एनबीएफसी वाले सेक्टर्स हैं वो चलेंगे। लेकिन क्या बैंक निफ्टी यहाँ से और ज़्यादा ऊपर जाएगा? नहीं भाई, आप दोबारा से समझो, बैंक निफ्टी को एनालाइज करो। जब भी हम बात करते हैं ना कि कहाँ बन सकता है पैसा, तो हमें सबसे पहले एनालिसिस खोल लेनी चाहिए अपनी। पी देखो, पी हमारा मीडियन 14 का रहता है, एक साल का 16 का हो गया, मतलब ओवर वैल्यूड जोन में जा रहा है। 3 साल की बात करें तो 15 का रहता है, ओवर वैल्यूड जोन में जा रहा है। 10 साल की बात करें तो 23 का रहता है, अंडर वैल्यूड है। बट फिर भी 5 साल की बात करें तो 16 का है, रीजनेबली वैल्यूड है। सो बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। क्यों जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी ये मोमेंटम में है, थोड़ा सा और हो सकता है, ठीक है। याद रखो, ये कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा है। बार बार मैं ये पैटर्न बताता हूँ, जब भी ये ऐसा होता है तो क्या होता है, हमें डेप्थ नापनी है इसके अंदर की, मतलब ये कितना नीचे गया था, इसके बाद उठा करके ये कितना ऊपर जा सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो बैंक निफ्टी है उसका टारगेट है 61,500 के आसपास, ये मिनिमम जाना चाहिए। अगर हम इस समय पे भी बातें चेक करें तो जो डेप्थ है उससे ऊपर तक की जो है 5% की मिनिमम गेंस यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिखते हैं। लेकिन क्या एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होनी चाहिए, अब ये समझो। अब जब हमने खरीदना शुरू किया था, इसका पीई था बैंक निफ्टी का मेरे ख्याल से 10 से 12 के बीच में था। फिर आज की डेट के अंदर इसने अच्छे रिटर्न्स दिए लास्ट 1 साल के अंदर। अब क्या बैंक निफ्टी ही खरीदना है? नहीं भाई, अब दोबारा से हमें जाना है कंज्यूमर। अगर मैं कोटक का निफ्टी कंज्यूमर देखूं तो देखो कोटक के निफ्टी कंज्यूमर के साथ क्या हो रहा है, समझ रहे हो। एक और चीज़ नोट कर पा रहे होगे तो एक और चीज़ देखो, कंज्यूमर जो ETF है, ये कंज्यूमर इंडेक्स का ETF है, यहाँ पर रिकवरी है, ये देखो इसके बाद गिरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से रिकवरी है। और जो रिकवरी है वो कितने प्यारी तरीके से रिकवरी हो रही है, अगर आप इसको नोट कर रहे हो तो। रिकवरी कैसे हो रही है? अमेजिंगली अप ट्रेंड के अंदर। ये है इसका एक प्योर अप ट्रेंड, ठीक है, ये एक प्योर अप ट्रेंड है। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हैं, अभी रिसेंटली अप ट्रेंड के नीचे गया। जैसे ही इस वाले जोन के अंदर आ जाता है, जैसे ही इस वाले जोन के अंदर आ जाता है, ये बहुत ही अच्छे जोन के अंदर चलता रहता है। 5-7% के रिटर्न्स आपके लिए शॉर्ट टर्म में बनाता रहता है। देखो अप ट्रेंड ऐसे ही चल रहा है इसका, ठीक है। तो कंज्यूमर ये हमें देखना है। इसके बाद क्या है? निफ्टी आईटी। नाउ इट्स टाइम, जो भी आईटी वाले भैया हमारे बैठे हुए हैं कि आईटी के अंदर पैसा बनता है, बिल्कुल नाउ इट्स टाइम। अगर आप देखोगे अभी भी आईटी जो है गिरा हुआ है, ऑल टाइम हाई से 19% की गिरावट है। अगर मैं निफ्टी आईटी की बात करूं तो निफ्टी आईटी अगर हम देखें तो भाई वैल्यूएशन 26 की है। 5 साल की जो हमारी नॉर्मल वैल्यूएशन है वो 28 की है। मतलब क्या है? अंडर वैल्यूड है भाई, अंडर वैल्यूड। 3 साल के अंदर 27 की, मतलब अंडर वैल्यूड। भाई साहब यहीं आएगा, यहाँ अब रिकवरी आने की पूरी उम्मीदें हैं। लेकिन याद रखना, ये ऐसा नहीं है कि कल से चलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है कल से चलेगा। जिस दिन हमारी न्यूज़ अच्छी आएगी, कि हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली इस वीकेंड ही मिल जाए हमें, कि हमारी ट्रेड डील फाइनल हो गई है, उसके बाद जो निफ्टी आईटी है इसके अंदर भी एक बहुत बहुत अमेजिंगली गुड न्यूज़ आ सकती है, ग्रोथ अच्छी खासी हो सकती है। अगर हम कुछ स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स के अंदर CDSL अब हमारी नज़रों में होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ हमारी नज़रों में क्यों होना चाहिए? पहली चीज़ तो ऊपर से डिस्काउंट के अंदर है। दूसरी चीज़, ये बुल रन का स्टॉक है। अगर बुल रन यहाँ से आ गया, 26,000 तोड़ गया ना जो निफ्टी है, तो भाई आप मान लो ये अप ट्रेंड में, फिर ये बुल रन में कैरी ऑन कर जाएगा। उस केस के अंदर CDSL धमाकेदार रैली दे सकता है। इसी के साथ साथ NSDL भी हमें देखना चाहिए।
NSDL के अंदर भी एक धमाकेदार रिकवरी आ सकती है। वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से CDSL ज़्यादा सेंस बना रहा है, तो हमें वो देखना चाहिए। इसके अलावा क्या है, बजाज फाइनेंस। आप बोलोगे ये तो महंगा हो गया भाई, महंगी चीज़ और महंगी होगी, याद रखना। बजाज फाइनेंस अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी देख रहे हो तो भी ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, बट अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए भी देख रहे हैं तो भी ये स्टॉक अच्छा है। बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, जो मेरे को दिख रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप भी बता सकते हो कि आपको क्या चीज़ अच्छी दिख रही है। सो अगर हम नेट देखें तो बजाज फाइनेंस के अंदर भी अच्छी है, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ एक्सपेंसिव हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। पी देखो, बजाज फाइनेंस का हमेशा 90 तक चला जाता था, 3 साल के अंदर आप देखोगे तो भी 40 तक का है, एक साल में अब ये थोड़ा ऊपर जाया, 38 तक फिर भी पहुंच गया था। तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से करेक्शन आया था रिसेंटली 12% का, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये अपने एनपीए को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया था, जिसके लिए बजाज फाइनेंस फेमस है। तो भाई अगर आप 2025 2026 के अंदर देख रहे हो तो आपको ये स्टॉक्स, ये म्यूचुअल फंड ज़रूर कंसिडर करने चाहिए। और जो 20% का करेक्शन है वो नैस्डैक के अंदर और ये बाकी जितनी भी ए वाली कंट्रीज़ हैं यहाँ पे ड्यू है और बहुत जल्दी आता हुआ दिख सकता है। इंडियन इकोनॉमी, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, बहुत सॉलिड दिख रही है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है, लेकिन जो बाहर देश की दिक्कतें हैं वो इम्पैक्ट करेंगी। तो अब ये हमें देखना पड़ेगा कि बबल कब बनता है, AI बबल कब फूटता है। जब AI बबल फूटेगा, डॉलर में दिक्कतें आएंगी, तब ये चीज़ें गिरेंगी। लेकिन क्या गोल्ड हमें देखना चाहिए? फॉर श्योर मेरे हिसाब से गोल्ड हमें देखना चाहिए, बट जो रैली हमने पहले एक्सपेक्ट करी थी वो नहीं आ सकती। बट हाँ, हमें गोल्ड की साइड नज़रें गड़ा करके रखनी चाहिए कि गोल्ड कब चले, क्योंकि गोल्ड एक हेज है डॉलर के अगेंस्ट। तो नेट बाहर की दीन दुनिया अगर हमें परेशान ना करे तो हमारी मार्केट बहुत सॉलिड दिख रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। लेकिन अगर मार्केट परेशान करती है तो फिर बाजार में फिर और एक करेक्शन आ सकता है। तो डरने वाली कोई बात नहीं, इन्वेस्टेड रहो। इस समय पे स्टेप डाउन एसआईपी करना है, इस समय पे स्टेप अप एसआईपी करना है। और भी 2 स्ट्रैटेजीज मैंने इस वाली वीडियो में शेयर करी है। अगर आपने पहली बार ये वीडियो देखी है तो कंग्रेचुलेशन, आप एक्चुअली कुछ सीखना चाहते हो। और यहाँ ये वाली वीडियो देख करके आपको पता चलेगा कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई है तब आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए ताकि अच्छे रिटर्न्स निकल पाएं। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स, साइनिंग ऑफ।